तो चलिए आज की क्लास में घातांक पार्ट 2 में देखते हैं कि हम लोग किसी भी संख्या की पावर में अगर x रहे तो उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो उसको लगाने से पहले थोड़ी सी जानकारी हम लोग इधर लेते हैं। देखो, अगर हमेशा ध्यान रखना कि अगर आधार समान रहेगा, जब आधार समान रहे और घात अलग अलग रहेगी तो गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं कि 4 और 5 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। और यदि 3 की पावर 2 गुणे 4 की पावर 2 है, यानी कि जब भी कभी किसी भी आधार की घातें समान होगी, जब घातें क्या होंगी, समान होगी, तो नीचे वाली संख्याओं का क्या हो जाएगा, हमेशा गुणा हो जाएगा और जो घात लिखी रहेगी वो उसी तरह 2 की 2 लिख ली जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आओ शुरू करते हैं सवाल। आज का नंबर, पहला नंबर 1 देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 8 की पावर 1.3, 4 की पावर 0.6, 16 की पावर 0.2 बराबर में 2 की पावर x। तो x की हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखना हमेशा कि जिसके ऊपर x लगा रहेगा, मान लो यहाँ पर 2 के ऊपर x लगा हुआ है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये इधर वाला है, इन सभी संख्याओं को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 में कन्वर्ट कर लेंगे। जब 2 में कन्वर्ट कर लेंगे तो घातांकों की तुलना करेंगे, उत्तर हमारा एकदम आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो चलो 8 को हम लोग कहे में कन्वर्ट करेंगे, 2 में। तो 8 को देखो, सबसे पहले क्या काम करोगे, ये जो पावर लिखी हुई है इन पावर को भूल जाओ कि पावर है, क्योंकि दशमलव बहुत कंफ्यूज करता है, उसको भूल के लगाओगे तो आसानी से आएगा। तो अगर ये 8 को देखेंगे तो 8 को कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार। 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, तो 2 की पावर कितनी लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब भूले क्या थे हम लोग, 1.3, तो गुणे में 1.3 उसी तरीके से लिख लेंगे। गुणे का निशान लगा हुआ है, गुणा लगाओ। इस 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2। क्या भूले थे, 0.6, तो गुणे का यहाँ पर 0.6 लगा दो। गुणे का निशान, गुणे लगाओ। 16 को क्या लिख सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 2 की पावर कितना लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो। 0.2 भूले थे तो गुणे में 0.2 को उसी तरह लिख लेंगे। बराबर का निशान, बराबर 2 की पावर में क्या लिख लेंगे, x लिख लेंगे। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर गुणा हो रहा है तो इसको लिख लेंगे 2 की पावर में 13 तियाँ 39, 3.9 हो जाएगा। गुणे यहाँ 2 की पावर क्या लिख देंगे, 6 दूनी 12, 1.2 लिख देंगे। गुणे का निशान, गुणे। 2 की पावर में यहाँ क्या लिखेंगे, 4 दूनी 8.8 लिख देंगे। बराबर में यहाँ क्या लिखेंगे, 2 की पावर में x। अब दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। एक अंक पे दशमलव, तो एक अंक पे एक अंक पे एक अंक पे एक अंक पे एक, जितने अंक पे हैं उतने अंक पे हमने दशमलव लगा दिया। अब देखो यहाँ से इसका तीनों के आधार क्या हैं, बराबर हैं। जब भी कभी तीनों आधार जब सभी संख्याओं के बराबर होते हैं तो घातें क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर में इन सबको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है ना, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10, 10 9 19 की 9 हासिल लगे 1, 3 1 4 और 4 1, ये कितना हो जाएगा, 5। दशमलव एक अंक पे यहाँ दशमलव लगा देंगे। बराबर में क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर में x। देखो आधार दोनों पक्षों में बराबर है तो आधार से आधार क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे घातांकों की तुलना करने पर, घातांकों की जब तुलना कर देंगे तो 2 से 2 हमारा यहाँ से हट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5.9 आ जाएगी। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद है समझ में आया होगा अच्छे से। चलो अगला नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल जो दिया गया है, बेहतरीन सवाल दिया गया है। अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें लिखा हुआ 1000 की पावर 12 डिवाइड 10 की पावर 30। इसको कैसे हल करना है, तो देखोगे 1000 को तो छोटी संख्या बनाना आसान है, क्योंकि हमने बताया कि अगर ये बड़ी पेन है, अगर इसको छोटा बनाना हो तो बीच पर फिर तोड़ देंगे, छोटी हो जाएगी। लेकिन हम अगर कहें कि इस पेन को एक इंची और बढ़ाना है तो क्या इसको बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते। मतलब छोटी चीज़ को बड़ा करने में दिक्कत होगी, बड़ी चीज़ को छोटा करने में कोई दिक्कत नहीं। तो इस 1000 को हम लोग सबसे पहले कहे में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 12 को अभी भूल जाओ। तो 1000 किसका घन होता है, 10 का घन होता है। 10 दहम 100 दहम 1000, जितने जीरो उतने पावर लगा लेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 10 की पावर में 3 लिख सकते हैं, 10 की पावर में 3 लिख सकते हैं। और पहले जो पावर लगी थी 12, उसको उसी तरह 12 हम लोग लिख लेंगे। डिवाइड का निशान, डिवाइड लगाएंगे, इसको लिख देंगे 10 की पावर में 30 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो ये a की पावर m पूरे की पावर n का सूत्र बन रहा है। इसको पहले दिन बताया ना, a की पावर में अगर m हो तो और पूरे की पावर में n हो तो ये क्या हो जाता है, इन दोनों का क्या हो जाता है, गुणा m n हो जाता है। ठीक है, यहाँ भी गुणा करा देंगे तो 10 की पावर में कितना हो जाएगा, 12 तिहाई
36 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 की पावर में 30। गुणे में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाया करती हैं, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, तो 10 की पावर 36 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बच जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ना समझ में आए तो इसको और तरीके से लगा सकते हो। 10 की पावर 36 अपनी जगह पर, भाग को जब गुणे का निशान बनाएंगे तो इसके नीचे 1 छिपा है ना, तो 1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 10 की पावर में 30 कहाँ जाएगी, नीचे, तो 30 से 30 कट जाएगा, 6 बच जाएगा ना, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देख लेते हैं। इसमें भी हमको क्या निकालना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और 8 की पावर में x। अब की बार बराबर के इधर क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इन सभी को हम लोग किस चीज़ में कन्वर्ट करेंगे, 8 में कन्वर्ट करेंगे। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जिसके ऊपर x लगा रहेगा वही वाले में हमको सबको कन्वर्ट कर लेना। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, आओ चलो करते हैं। तो ध्यान से देखो, इसके पावर में 2 है और इसके पावर में 2 है, तो दोनों के घात क्या है, बराबर हैं। जब घात बराबर होती है तो आधार का क्या हो जाता है, गुणा। जब घात बराबर होती है तो आधार का क्या हो जाता है, गुणा। अभी मैंने बताया, तो 2 और 4 का गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन घात जितनी थी उतनी ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गुणे का निशान, गुणे लगाएंगे। 64 लिखा हुआ है तो 64 किसका वर्ग होता है, 8 का, तो 8 का वर्ग कर देंगे। गुणे का निशान, गुणा 8 की पावर में, सॉरी 10 लिख गया, इसको लिखेंगे 8 की पावर में 1.3, बराबर में क्या बचा, 8 की पावर में x। तो अब देखो आधार सबके बराबर हैं, तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो जोड़ लेंगे। तो 8 की पावर में कितना हो जाएगा, दशमलव को उधर वाले को जोड़ेंगे, 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5, दशमलव की इधर 2 और 1 3 हो जाएंगे, 3.5 बराबर 8 की पावर में x। तो यहाँ क्या लिखेंगे, घातांकों की तुलना करने पर, जब घातांकों की तुलना करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.5 आ जाएगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 8 से 8 हमारा हट जाएगा। ठीक है, अगला नंबर और सवाल देख लेते हैं। ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है। इसमें देखो 56 लिखा हुआ है बराबर के उस पार, 56 की पावर x। इसका मतलब है कि इन सबों को हमको किस में कन्वर्ट कर लेना है, 56 में कन्वर्ट करना है। तो ठीक है, चलो कर लेते हैं। तो 56 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखो, यहाँ 8 लिखा हुआ है, यहाँ 7, तो 8 7 56 तो हो जाएगा, लेकिन गुणा नहीं होगा। पूछो क्यों, क्योंकि इसके जो घात हैं ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये वाली क्रिया ट्रिक तो गड़बड़ हो गई है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो 8 की पावर 4.2 अपनी जगह पर, गुणे का निशान गुणे, इस 64 को हम लोग 8 के स्क्वायर में, तो अभी 2.1 भूल जाते हैं कि 2.1 है, उसको भूल जाओ। 64 किसका वर्ग होता है, 8 का, तो इसको लिख देंगे 8 का स्क्वायर, क्योंकि 8 × 64। अब जो भूले थे उसको लिख लो 2.1। गुणे का निशान गुणा, 7 अपनी जगह पर, यहाँ लिख देंगे 8.4। गुणे यहाँ क्या लिखेंगे, 56 की पावर 3.5, बराबर में क्या लिखेंगे, 56 की पावर में x। ठीक है, अब की बार क्या हो जाएगा, 8 की पावर में 4.2 गुणे 8 की पावर में, देखो इन दोनों का गुणा हो रहा है, तो 21 दूना 42 हो जाएगा। एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, गुणे 8 की पावर में 7 की पावर में 8.4 गुणे 56 की पावर में 3.5, बराबर में 56 की पावर में x हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो क्या हो रहा है। अब देखो इन दोनों के आधार भी क्या हैं, बराबर हैं, और क्या कहते हैं, घात भी बराबर हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में चाहे घात को जोड़ लो, चाहे इसका गुणा करा लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको क्या करना है, 56 बनाना है। तो 56 बनाने के लिए जब तक 8 का गुणा 7 में नहीं कराएंगे तब तक हमारा 56 बनेगा नहीं। इसलिए यहाँ क्या करेंगे, इनकी घात को जोड़ेंगे, और जब घात को जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगी, और जब इसके बराबर हो जाएगी तो 100% 8 और 7 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे घात बराबर है, इसलिए 8 को उसी तरह लिखेंगे, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं तो जोड़ देंगे, 4 4 8.224 हो जाएगी। गुणे का निशान गुणा, 7 की पावर में 8.4 गुणे 56 की पावर में 3.5, बराबर में 56 की पावर x। अब देखो इसकी घातें क्या हैं, बराबर हैं, तो आधार का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। गुणा करा लेंगे, कितना हो जाएगा, 8 7 56 की पावर में 8.4 गुणे 56 की पावर में 3.5, बराबर में 56 की पावर में x। तो अब गुणे में घातें क्या होती हैं, जब आधार बराबर होते हैं तो घातें जुड़ जाया करती हैं। तो चलो जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 56 की पावर में 5 4 9 8 3 11, 11.9 बराबर 56 की पावर में x।
फिर से वही चीज़ हो रहा है, जब बराबर हैं दोनों पक्षों में तो क्या करेंगे, घातांकों की तुलना कर देंगे, घातांकों की तुलना। तो 56 से 56 हट जाएगा, x बराबर क्या बच जाएगा, 11.9, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चलते हैं अगले नंबर सवाल पे। अगला नंबर सवाल जो हमारा दिया गया है वो भी बढ़िया सवाल दिया गया है। अब देखो यहाँ सबसे छोटी घात क्या है, 2 है, तो इन सभी को कहे में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलो कन्वर्ट करते हैं। पहली वाली घात को भूल जाओ, केवल 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर में 4, 2 की पावर में 4 लिखेंगे, और जो 0.16 था उसको लिखे रहेंगे, गुणे का निशान गुणा। इसको भी तो हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर में 4, जो पहले से लिखा था 0.04 उसी तरह लिख लेंगे, गुणे का निशान 2 की पावर 0.2 अपनी जगह पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 की पावर में ये a की पावर में m की पावर में n बन रहा है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। इसको लिख देंगे 2 की पावर में 16 चौको 64 हो जाएगा, गुणे का निशान गुणे। 2 की पावर में ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16.16 हो जाएगा, गुणे ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर में 0.2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सभी की आधार क्या है, बराबर है, तो बराबर है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी 100%। तो 2 की पावर में चलो इनको जोड़ लेते हैं। देखो इसको आखिरी में हम लोग 0 लगा सकते हैं, क्योंकि 0 लगाने से ना कुछ घटेगा ना तो कुछ बढ़ेगा, तो जोड़ने में आसानी रहेगी, बस वही काम है। तो चलो जोड़ लेते हैं। 6 दशमलव को जोड़ना आता है तो बता दें, पहले दशमलव गिनो, 1 2 3 दशमलव है, तो 1 2 3 दशमलव बनाओ, दशमलव उधर 6 4 है, 6 4 लिखो, दशमलव उधर 1 6 है, 1 6 लिखो, दशमलव उधर कितना है, 2 0, जोड़ लेंगे, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 6 2 8 1 9 1 10 हो जाएगा। 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, तो मतलब कितना आ जाएगा, 1.000, और दशमलव के बाद 0 का कोई अस्तित्व नहीं होता, और 2 की पावर 1 का मान क्या होता है, 2 होता है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल में देखो दिया गया है कि 72 की पावर में x, तो इसका मतलब ये है कि इन सभी को हमको क्या बनाना है, 72 बनाना है। तो 72 कैसे बनेगा, एकदम आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले ढूंढते हैं किसके आधार अलग अलग हैं और घातें बराबर हैं। तो ध्यान से देखो, तो इसकी घात 8.6 और इसकी घात 8.6, दोनों की घातें क्या हैं, बराबर हैं, तो 100% इनके आधार का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो चलो गुणा कर लेते हैं। 9 का गुणा 8 में कराएंगे, कितना हो जाएगा, 9 8 72 की पावर में कितना लिख देंगे, 8.6 लिख देंगे। ठीक है, गुणे का निशान गुणे। अब देखो ये 3.9 है, ये भी 3.9 है, इसकी भी घातें बराबर है, तो आधार का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। गुणा कराते हैं, 9 8 72 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव में कितना पावर कितनी हो जाएगी, 3.9 हो जाएगी, और गुणे में ये 72 तो पहले से ही है, 72 की पावर में 4.4, और इधर तो 72 की पावर x है ही है। ठीक है ना, देखो सभी के आधार क्या हो गए, बराबर हो गए हैं। जब आधार बराबर हो जाएंगे तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 72 की पावर में चलो जोड़ते हैं, 6 4 10 9 19 की 9 हासिल 1, 8 4 12 3 15 1 16, एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव, बराबर 72 की पावर में x। यहाँ पे लिखेंगे घातांकों की तुलना करने पर, तो 72 से 72 हट जाएगा, तो x की पावर कितनी बच जाएगी, 16.9। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। तो अगला नंबर सवाल देखो सबसे हट के है और सबसे बेहतरीन सवाल है। इसमें लिखा हुआ 3 की पावर में n+4 माइनस 6 गुणे 3 की पावर में n+1 पूरे के बटे में 3 की पावर n+2। इसको क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखो, तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। अगर 3 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 6 हो तो इसको हम 3 की पावर 2 + 6 लिख सकते हैं कि नहीं। इस तरीके की संख्या को ऊपर जैसे लिख सकते हैं और ऊपर वाली संख्या को हम लोग नीचे जैसे लिख सकते हैं। यहाँ भी वही चीज़ लिखा है, तो इसको क्या लिख देंगे, 3 की पावर में n गुणे 3 की पावर में 4। इसी को हम लोग क्या कर दिया, अलग अलग लिख दिया। फिर से जब गुणा कराएंगे तो फिर यही हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस का निशान -6 अपनी जगह पर, गुणे इसको भी अलग अलग लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 की पावर में n गुणे 3 की पावर में 1 लिखो या ना लिखो, क्योंकि ये छिपा ही रहता है, और पूरे के बटे में इसको भी बदल लो। ये हो जाएगा 3 की पावर में n गुणे 3 की पावर में 2। ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ 2 पक्ष बन गए हैं, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड, तो दोनों में देखो 3 की पावर n क्या है, कॉमन है, तो 3 की पावर n कॉमन लेंगे। यहाँ से क्या बचेगा, 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 81, माइनस का निशान माइनस,
यहाँ पर 3 की पावर n कॉमन था तो 6 3 का गुणा करा देंगे, 6 तिरिक 18 हो जाएगा। पूरे के बटे में यहाँ क्या बचेगा, 3 की पावर में n गुणे 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तिरिका 9, 3 की पावर n से 3 की पावर n कट जाएगा और 81 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 63 बचेगा, बटे में 9 काट देंगे, 9 सते 63, 7 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो आज के आखिरी सवाल में देखते हैं, ये भी कुछ उसी तरीके से है। सबको क्या कर देंगे, अलग अलग लिख लेंगे। अलग अलग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे, देखेंगे ये हो जाएगा। देखो ये वाला भी इसी टाइप का दिया गया है तो इसको भी हम लोग अलग अलग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर में x गुणे 2 की पावर में -1। अब माइनस लगा इसलिए यहाँ माइनस लगाएंगे, ठीक है ना। चलो आओ जाते ये वाले में देखते हैं, प्लस का निशान प्लस, इसको भी अलग अलग लिखेंगे। 2 की पावर में x गुणे 2 की पावर में, प्लस का 1 है इसलिए 1 लिखो या ना लिखो, बराबर में क्या बचा, 3 की पावर 320 बचा, पावर नहीं बची है, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर 10 की पावर 4 या 10 की पावर -4 में क्या फ़र्क होता है, ठीक है ना। ये जो 10 की पावर -4 है ये कभी ना कभी नीचे 10 की पावर 4 रहा होगा, ठीक है ना। जो चीज़ नीचे बटे में होती है ये ऊपर जाके कहीं में हो जाती है, माइनस में हो जाती है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये जो 2 की पावर -1 है ये कभी ना कभी नीचे रहा होगा बेचारा, तभी तो ऊपर जाके माइनस में हुआ। तो यहाँ पर देखेंगे ये 2 की पावर x अपनी जगह पर, ये नीचे आएगा तो कहीं में हो जाएगा 2 के प्लस में हो जाएगा। माइनस की चीज़ नीचे आएगी तो प्लस की हो जाएगी, और प्लस की चीज़ ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। प्लस का निशान प्लस लगाएंगे, 2 की पावर x गुणे 2 बराबर में यहाँ क्या बचेगा, 320। अब देखो दोनों पक्षों में 2x क्या है, कॉमन है, तो 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 2, प्लस यहाँ से क्या बचेगा, केवल और केवल 2 बराबर में 320, ठीक है। तो इसके नीचे 1 मानेंगे, ये पूरा का पूरा भिन्न एकदम छोटा सिंपल वाला, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे 2 की पावर x अपनी जगह पर, यहाँ पर 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये 1 अपनी जगह पर, प्लस 1 से भाग देंगे 2 बार और 2 दूनी 4 हो जाएगा, बराबर में 320 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा 2 की पावर x गुणे 4 1 5 पूरे के बटे में 2 बराबर में 320। यहाँ देखो 5 से ये कट जाएगा, 5 छक्का 30 और 5 चौक 20, 64 बार में कट जाएगा। अब 2 का तिर्यक गुणा करा देंगे इधर, तो ये हो जाएगा 2 की पावर में x बराबर, इसका तिर्यक गुणा होगा 2 अपनी जगह पर, 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर में 6, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और दूनी 64, 6 बार में तो 6 लिख देंगे। इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, गुणे में घाते जुड़ जाएंगे तो 2 की पावर में x बराबर 2 की पावर 6 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। और जब क्या करेंगे, घातांकों की तुलना करेंगे, घातांकों की तुलना करेंगे तो 2 से 2 हट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में नए सवाल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।